पेंशन लेने वाले लाभार्थियों के लिए सरकार की तरफ से बड़ी खबर जारी कर दी है। सभी पेंशन लाभार्थी अपनी पेंशन को लेकर इंतजार कर रहे थे कि सरकार पेंशन का पैसा कब जारी करेगी। तो आपको बता दें कि सरकार ने पेंशन की राशि जारी कर दी है। सरकार ने जो अभी हाल ही में पेंशन जारी की है वह जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने की पेंशन जारी की है। लगभग सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपए आ चुके हैं। आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। देखिए, हर राज्य सरकारों द्वारा पेंशन की राशि जारी की जाती है, चाहे वह बुजुर्ग पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर वह विधवा पेंशन हो। हर प्रकार की पेंशन हर राज्य में शुरू की गई है। हालांकि तीनों ही पेंशन अलग अलग विभाग की तरफ से जारी की जाती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी होती है। इसी प्रकार से निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा महिला पेंशन जो जारी होती है वह महिला कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन भी दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी होती है। यानी कि तीनों ही पेंशन सरकार की तरफ से जो है अलग अलग विभागों द्वारा जारी होती है। अब विभागों द्वारा बैंकों को पेंशन जारी की जाती है और बैंक फिर लास्ट में पेंशन लाभार्थियों के अकाउंट में राशि को जारी करते हैं। अब जैसे कि हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 4 प्रकार की पेंशन दी जाती है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा अलग अलग नियम बनाए गए हैं। अगर बात करें आपके उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार पेंशन देती है वह तिमाही तिमाही पेंशन जारी होती है, यानी कि 3 महीने में लाभार्थियों को पेंशन मिलती है। हालांकि 3 हज़ार रुपये हर महीने भी पेंशन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कई बड़े नियम हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपको 3 हज़ार रुपये 3 महीने की जगह हर महीने कैसे मिलेंगे। अगर बात करें आपके दूसरे राज्यों की, जैसे कि हरियाणा राज्य है, तो हरियाणा राज्य में हर महीने सरकार 3 हज़ार रुपये पेंशन जारी करती है। हालांकि अभी हाल ही में 250 रुपये की बढ़ोतरी हरियाणा सरकार ने कर दी है। अब हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को जो पेंशन मिलेगी वह 3250 रुपये पेंशन सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इसी प्रकार से उत्तराखंड में भी हर महीने पेंशन जारी होती है। आपका जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान में भी सरकार 1150 रुपये पेंशन जारी करती है। अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 1500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती है। इन राज्यों में हर महीने पेंशन आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही जो पेंशन मिलती है लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से 3 महीने में 3000 रुपये पेंशन जारी होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 3000 रुपये हर महीने भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जी हाँ, वह किस प्रकार से, चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस के माध्यम से आपको हर योजना की जानकारी दी जाती है। तो देखिए, यहाँ पर 4 प्रकार की पेंशन है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो वृद्धावस्था पेंशन के बारे में सभी लोग जानते हैं, विधवा महिला पेंशन के बारे में सभी लोग जानते हैं और दिव्यांग पेंशन के बारे में सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी प्रकार से एक और पेंशन उत्तर प्रदेश में चलाई जाती है जिसका नाम है कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना। हालांकि यह एक दिव्यांगजन विभाग की तरफ से ही जारी होती है, यानी कि दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से ही दोनों पेंशन, दिव्यांग पेंशन भी और आपकी कुष्ठ अवस्था पेंशन भी, दोनों ही पेंशन जो है वह दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी होती है। अगर यहां पर बात करें दिव्यांगों की, तो दिव्यांग पेंशन जो बनती है वह 4% 40% दिव्यांगता होने के उपरांत ही उन्हें पेंशन के योग्य माना जाता है। लेकिन कुष्ठ अवस्था पेंशन में अगर 0% की दिव्यांगता भी है तब भी उन्हें पेंशन मिलती है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का कोई हाथ, पैर, शरीर का कोई भी अंग डैमेज नहीं है तब भी वह कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ ले सकते हैं। किस प्रकार से यह पेंशन लेंगे, चलिए उसके बारे में हम आपको डिटेल वाइज जानकर देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश में जितनी पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें सरकार पेंशन की राशि जारी करती है। अब देखिए, दिव्यांग पेंशन है, तो दिव्यांग पेंशन किस प्रकार से मिलेगी 0% दिव्यांगता पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिया गया है और योजना के विषय में यहाँ पर दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पूरी डिटेल वाइज जानकारी दी हुई है, जो हम आपको आपके नमस्कार, फ़ोन की स्क्रीन एकीकृत पर पेंशन दिखाने जा भोजन रहे हैं। समाज कल्याण अब यहाँ विभाग पर जो उत्तर आवेदन करना प्रदेश की चाहते हैं, वे वेबसाइट ऑनलाइन पर आवेदन आपका कर सकते हैं। स्वागत है। अपनी पेंशन को लॉगिन करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले ही पेंशन बनवा बनवा रखी है, तो वह लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जानना है कि पात्रता क्या है, नियम क्या है। तो सिंपली हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और उसके नमस्कार, बारे में आपको एकीकृत जानकारी देते हैं। पेंशन आप ध्यान भोजन दीजिएगा, समाज कल्याण यहाँ विभाग पर उत्तर प्रदेश नॉर्मली की दिव्यांग है, वेबसाइट पर आपका जिसके स्वागत है। पैर या फिर हाथ या फिर शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो जाता है, तो उनकी दिव्यांग पेंशन बनती है। लेकिन जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त हैं, उन्हें कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है। अब यहाँ पर पात्रता दी गई है, अगर आयु की बात करें, तो नॉर्मल जो दिव्यांग पेंशन है, तो यहाँ पर न्यूनतम 18 और अधिकतम यहाँ पर 150 साल की यहाँ पर उम्र दी गई है। ठीक है? अगर यहाँ पर आय की बात करें, तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो यहाँ पर आपकी वार्षिक आय 40,080 रुपये होनी चाहिए। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो 56,460 आपकी आयु होनी चाहिए। यह नियम दोनों में ही बराबर है, इतने ही गाँव में आय चाहिए और इतने ही शहर में। ठीक है? इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप इस सर्कल में आप देखेंगे, इस लाइन में देखेंगे, तो जो दिव्यांग पेंशन है, उनकी दिव्यांगता 40% होनी चाहिए और अधिकतम 100 तक 100% तक जो है दिव्यांगता है, तो उनकी पेंशन बन जाएगी। कम से कम 40% की दिव्यांगता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे, जो कुष्ठ अवस्था पेंशन है, उनकी दिव्यांगता चाहे 1% है, चाहे 0% है, तो उन्हें भी सरकार दिव्यांग पेंशन ही जारी करती है, कुष्ठ अवस्था पेंशन। अब यह कुष्ठ रोग दिखते कैसे हैं, उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पर जानकारी देते हैं। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर पेंशन की राशि देख सकते हैं। यहाँ पर 500 रुपये प्रति माह जो नॉर्मल पेंशन है और 2500 रुपये प्रति माह जो कुष्ठ अवस्था पेंशन है। अब यह 500 रुपये उस समय की है जब सरकार हर महीने 500 रुपये देती थी और तिमाही पेंशन 1500 रुपये देती थी। लेकिन जब योगी सरकार आई, तो यहाँ पर 500 रुपये की जगह 1000 रुपये प्रति माह कर दिए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं, यह पोर्टल अपडेट नहीं किया गया है। तो 500 रुपये नॉर्मल जो दिव्यांग पेंशन है उन्हें दिए जाते थे और 25 रुपये कुष्ठ अवस्था। तो 500 रुपये की इसमें बढ़ोतरी हुई है और 500 रुपये की ही कुष्ठ अवस्था पेंशन में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें अब हर महीने लाभार्थी को जो पेंशन दी जाती है वह पूरे 3000 रुपये पेंशन मिलती है। ठीक है? अब कुष्ठ रोग दिखता कैसा है, एक बार गूगल पर चलते हैं और आपको वहां पर उसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने गूगल पर आकर सर्च किया है कुष्ठ रोग, और आप यहाँ पर देखेंगे कि कुष्ठ रोग किस प्रकार से दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुष्ठ रोग कुछ इस प्रकार से हैं। अगर इस तरह से कोई रोग है, तो आप कुष्ठ अवस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं और इमेज देखकर, फोटो देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कुष्ठ रोग दिखता कैसे है, कुष्ठ रोग कैसे होता है, कैसा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी एक कुष्ठ रोग है, यह भी एक कुष्ठ रोग है, और आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से ये सब कुष्ठ रोग हैं। अगर आपके परिवार में या फिर कोई आपके जानने वाला इस तरह से रोगी है, तो आप उन्हें सजेशन कर सकते हैं कुष्ठ अवस्था पेंशन की। वे कुष्ठ अवस्था पेंशन बनवा सकते हैं और हर महीने वह उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।